अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। मेरी कोशिश होती है कि मैं हफ्ते में कम से कम एक ऐसे नौजवान से आपकी मुलाकात कराऊं जो कि नौकरियों की छोड़ने की बात करते हैं और कहते हैं जी कारोबार करेंगे, हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर काम करते दिखाई देते हैं और मुख्तलिफ मॉडल्स के ऊपर काम करते दिखाई देते हैं। कंस्ट्रक्शन फील्ड से ताल्लुक़ है। अल रहीम ग्रुप के नौजवान CEO मेरे साथ इस वक्त साकिब अली जो हैं वो मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि किस तरह कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर जिद्दत लाने की बात कर रहे हैं, किस तरह चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाने की बात कर रहे हैं और ये किस तरह का मॉडल तैयार करने जा रहे हैं। मेरे साथ साकिब अली हैं। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। साकिब अली, क्या करने जा रहे हो? बहुत जो चीज़ें मैं आपके साथ मेरे सामने आई हैं उसमें ये बता रहे हैं कि जी IT के अंदर एक सोल्यूशन बेस्ड पोर्टल बनाने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की कम कीमतों की भी बात कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन होगा आज के दौर में जहाँ सब भाग रहे हैं? थैंक यू अली भाई, आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको जो आजकल नौजवान नौकरियों की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स पे जो रश लगा हुआ है वो पाकिस्तान से बाहर के लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों में नहीं कोई जाएंगे? कारोबार लोगों नहीं को है। अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही ना, इसलिए बाहर जा रहे हैं। अली भाई, कराची में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए अगर कोई ये बोले कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो वो गलत बयानी कर रहा है। ठीक है, हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत से काम हम कराची में कर सकते हैं। आप मेरी मिसाल ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का मैंने अभी काम शुरू किया, आज जैसे कि आपने पोर्टल का जिक्र किया। अभी हम मेरा ताल्लुक़ है, वैसे IT से मेरा ताल्लुक़ है। अब हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं जहाँ पे आपके लिए कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी हो जाएगी। कैसे? जैसे कि हम उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हम उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है, लेट्स सपोज, तो लोगों का माइंड सेट ये होता है कि यार मटेरियल जो है ना, बिल्डर जो ले रहा है ना वो हमसे सस्ता ख़रीदेगा, ठीक है, और लगाएगा जो है वो गलत मटेरियल लगाएगा, वो महंगे वाला मटेरियल हमें बता के लगाएगा। लेकिन हम अपने पोर्टल में मुख्तलिफ चीज़ें इसमें प्रोवाइड करें, जैसे कि इफ़ यू वांट लेबर रेट, अगर आप लेबर रेट पे आना चाहते हैं तो सोन आप मतलब आपकी वेबसाइट पे जाएगा, हाँ, लेबर रेट तय करेगा कि भाई कितनी वेबसाइट है। फिर बिल्कुल। अभी तो इधर भी तो फड्डा है ना कि लेबर रेट में कितने कितने हैं, कोई कह रहा 1000, कोई कह रहा 2000, कोई 3000। तो मतलब इसके अंदर भी तो ये मसला आता है कि जी क्वालिटी, फिर लोग कहते हैं जी क्वालिटी नहीं मिलेगी ना। अली भाई, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर चुके हैं, ठीक है, और जहाँ तक आप क्वालिटी की बात करें तो बेस्ट क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और रेट्स जो भी मेरे नाजरीन देख रहे हैं वो रेट्स कहीं से भी ले सकते हैं, देन वो हमारे पास आएँ, आपको लेबर रेट उन सब से किसी को भी मकान बनाना है, घर बनवाना है, कुछ भी बनाना है तो वो अल रहीम ग्रुप की वेबसाइट पर आए जो आप बनाने जा रहे हो, अल रहीम ग्रुप से रब्ता कर ले तो कम कीमत पे लेबर मिल सकती है। बिल्कुल, बेसिकली और क्या क्या सर्विसेज हैं? बिल्कुल, हम जो इसमें सर्विसेज जो दे रहे हैं ना, अच्छा, आप कंस्ट्रक्शन के अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, हाँ, ठीक है, आप इसमें आप इलेक्ट्रिकल वर्क पे आ जाते हैं, आप वुड वर्क पे आ जाते हैं, आप मुख्तलिफ इसमें वर्क में आ जाते हैं। तो हम एक इस तरह का पोर्टल बना रहे हैं जिसमें ये सारी सर्विसेज मौजूद हों। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लोगों को सेल परचेज भी करना होता है, इस तरह के हवाले से इस तरह की भी अपॉर्चुनिटी आपकी वेबसाइट में होगी? बिल्कुल, सेल परचेज जिस तरह की और मुख्तलिफ वेबसाइट्स काम कर रही हैं पाकिस्तान में, इस तरह हमारी वेबसाइट में भी ये ऑप्शन होगा। कंस्ट्रक्शन के अलावा भी आप सेल परचेज बाकायदा आप कुछ रेंट पे भी लेना चाहें तो वो भी आप हमारी वेबसाइट से इन चीज़ों को ले सकते हैं। अच्छा, अभी अगर बिल फर्ज कोई शख्स लेना चाह रहा है आप लोगों से, कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है, तो अल रहीम ग्रुप किस तरह उसको फैसिलिटेट करेगा, उसको कंसल्टेंसी उसकी देगा कि भाई कहाँ लेना चाहिए, कितने में लेना चाहिए? क्योंकि आजकल फ्रॉड्स के भी बड़े मामलात हैं, लोग लेने जाते हैं, पता चलता है जी ये प्लॉट ही नहीं मिलेगा उसको। अच्छा, बेसिकली वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की आप बात करें। अच्छा, पहले तो हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं कि पहले हम कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं कि कस्टमर ने लेना कहाँ चाह रहा है। हमारे पास मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। DHA हो गया, आपका भेरिया टाउन हो गया, नॉर्थ नाज़िमाबाद हो गया, नाज़िमाबाद, जमशेद रोड, तारिक रोड, मुख्तलिफ एरियाज़ में हम काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि आजकल जो प्रॉपर्टी के हालात हैं, प्रॉपर्टी बहुत डाउन चल रही है, तो हमारे पास ऑप्शन है, जैसे कि आप भेरिया टाउन DHA के हवाले से आप बात करते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के हालात ये हैं कि बिल्कुल लोवेस्ट रेट पे जा रही है, आधे हाथ के रेट पे आपको मिल जाती है। तो हमारे पास ऑप्शंस ये हैं कि हम वो प्रॉपर्टीज अपने पास मर्ज कर रहे हैं। अच्छा, मर्जिंग का भी ऑफर एक आप दे रहे हैं? जी, हमारे पास मर्जिंग का ऑप्शन है। मतलब अगर मेरे पास कोई प्लॉट पड़ा हुआ है, मैं आपको बोलूं भाई मुझे इसको किसी और जगह पे वो कर दें और इसकी जो कीमत बनती है इसी तरह मर्जिंग, जिस तरह आप अली भाई हमें कहते हैं कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है साकिब और ये बिक नहीं रही है, लेट्स सपोज आप कहते हैं बिक नहीं रही है, तो मैं आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हमारे पास मौजूद हैं वो मैं आपको दे सकता हूँ कि आप अली भाई इन जगहों पे मूव करें, ये आपको बेनिफिट भी देगी इन फ्यूचर। अच्छा, अब थोड़ा सा साकिब मैं ये भी जानना चाहता हूँ ना कि ठीक है, अब घर बनाना चाह रहा है, कितने कितने मालियत, क्योंकि अब तो हाथ नहीं लगाने देता, एक आम आदमी हाथ भी नहीं लगा सकता किसी प्रॉपर्टी को।
करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ से तो मामला शुरू होता है। तो आप लोग किस तरह का कोई ऑफर दे रहे हैं? एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास भी अगर लेना चाह रहा है तो किस तरह उसको अपना घर जो है वो मुमकिन बनेगा? थोड़ा इस हवाले से भी मुझे गाइड कीजिएगा, देखिए बताइएगा मेरे नाजरीन को। अब देखें आप, सिंपल सी बात है, जो अभी के जो हालात हैं, प्रॉपर्टी के रेट्स हैं, आप कैश पे कुछ बाय कर नहीं सकते। हाँ। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो आपको इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको कंस्ट्रक्शन में भी इंस्टॉलमेंट्स के आप प्लान्स मिलेंगे जो आप अफोर्ड कर सकें। कंस्ट्रक्शन मतलब अगर मैं या कंस्ट्रक्शन करूँ, मैं उसमें भी आप मुझे उसमें भी कहेंगे कि यार आप मुझे किस्तों में देने पैसे? जी 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 बिल्कुल, आप बाय शेड्यूल आप ले सकते हैं। और अगर आप ये अच्छा। चाह रहे हैं कि मुझे कोई तैयार चीज़ चाहिए, हाँ। तो उस पर भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उस पर भी आप इंस्टॉलमेंट्स प्लान पे आ सकते हैं। प्लस कोई चीज़ आप चाह रहे हैं कि बनती हुई चीज़ों, कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिस पे हमारा काम जारी है, तो उसमें भी आपको ऑप्शंस मिलेगा कि आप वो उस पे कहाँ इंस्टॉलमेंट पे आ अवेलेबल है सकते हैं। आपके प्रोजेक्ट्स? आपको हम जो प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं वो डीएचए में, भेरिया टाउन में, देन आपको नॉर्थ नाज़िमाबाद की अच्छी लोकेशंस में, नाज़िमाबाद की अच्छी लोकेशन पे, जमशेद रोड, तारिक रोड पे, आप जो कराची के जो एरियाज हैं। जिस तरह कहते हैं कि जी 2 बेड डीडी है, 1 बेड डीडी है। अच्छा, हमारे पास जो जो रेट्स हैं वो 55 लाख से अबव आपके पास 2 CR तक जो है हमारे पास अवेलेबिलिटी है, आप ले सकते हैं। अब साकिब एक मसला भी है ना कि लोग, अब घर बना हुआ है, एक तो चले बनाना है, बना लिया, मेरे पास घर है, अब मैं उसको रेनोवेट कराना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार उसकी इंटीरियर थोड़ी सी बेहतर हो जाए, तो उस हवाले से आप लोगों का कोई किरदार है नहीं है? थोड़ा सा उस हवाले से भी बता अली दीजिएगा। भाई, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, हाँ। ये सबसे मेजर इशू आता है, क्योंकि हम घर तो बना लेते हैं, हाँ, उसको ठीक है, खूबसूरत भी तो दिखाना है। खूबसूरत भी तो दिखाना है। आप इतने पैसे हाँ, आप एक घर पे खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल। फिर वो खूबसूरत ना दिखे तो फायदा फिर नहीं मज़ा है। नहीं आता, फिर एक खुशी नहीं होती है आपको। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग आपको लोवेस्ट रेट पे, ये फर्स्ट जो ऑफ ऑल, अभी स्क्रीन पे चल रही है आपने खुद बनाई है चीज़? जी जी, ये विला है, दरख्शा का विला है डीएचए में, ये हमने खुद बनाया है। इसके आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग देख सकते हैं, और कोई भी कंसल्टेंसी आप हमसे ले सकते हैं कि हमने ये घर बनाया है, इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आप हमें इससे पूछ सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं कि इस जगह पे क्या चीज़ सूटेबल है, क्या चीज़ सूट ना करेगी। ठीक है, अच्छा। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी जो है ना कंसल्टेंट देंगे। अच्छा, अब साकिब थोड़ा सा मुझे और भी बताएं कि इस डिजिटल दौर है, जदीद दौर है, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं? और साथ साथ ये बताइएगा, क्योंकि हाँ। इस वक्त तो लोग भाग रहे हैं, और मुझे अच्छी चीज़ ये है कि मोटिवेशन मैं कोशिश कर रहा होता हूँ नाजरीन कि नौजवान कारोबार की तरफ आएँ। मैं बिज़नेस कम्युनिटी को अपने प्रोग्राम में भी बहुत इंगेज करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, उनसे सीख रहा होता हूँ, उनसे बात करके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही होती हैं, और हम एक दूसरे के साथ इसी तरह सीख सकते हैं। बहुत सारे नौजवान हैं जो बहुत सारा काम करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए। साकिब, स्ट्रगल बताओ थोड़ा सा कि कितनी मुश्किलात आती हैं एक नौजवान जब अपने पास से कुछ करने निकलता है, और वो नौजवान बिलखुसूस जो कि नौकरी पेशा है, जो सारी ज़िंदगी नौकरी करता है, एक फेयर होता है कि यार मुझे मंथली तो करनी है ना, मैं कैसे कर पाऊंगा, लॉसेस का फेयर होता है, बहुत ज़्यादा मामलात होते हैं। कैमरे की तरफ जो है नाजरीन से गुफ्तगू करके मुझे बताओ कि वो फेयर जो है देखें, वो कैसे निकाला जाए? कारोबार में नफ़ा नुकसान होता है, ठीक है, और आपने पेशेंस दिखाने होते हैं। मैं आजकल जो नौजवान को देख रहा हूँ जो बाहर जा रहे हैं और वो पाकिस्तान में नहीं काम कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी नहीं है। लेकिन अली भाई, मेरी राय ली जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि जितनी पाकिस्तान में आज़ादी है और किसी मुल्क में आपको नहीं मिलती, काम के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से आप इजीली यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हैं। अभी जो नौजवान जो है 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, वो क्या हासिल वसूल कर अच्छा, रहे हैं? कराची का एक अहम मामला ये साकिब के, देखो यहाँ पर तिजारती मरकज़ है, ठीक बिल्कुल है, है। और हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर, मतलब मैं तो एक बात ये तक कहता हूँ कि यार जिस शहर के अंदर गोबर भी बिकता हो, हाँ, मतलब एक कहने को एक बहुत ही ऐसी गैर मामूली चीज़ है, मगर वो भी बिकती हो, तो फिर वहाँ पर नौजवानों को कम से कम कारोबार की तरफ आना चाहिए। क्या कहते हो उसके ऊपर? बिल्कुल, कारोबार की तरफ आना चाहिए, और कराची के अंदर आप हर तरह का कारोबार कर सकते हो, चाहे वो कचरे का कारोबार हो, चाहे वो जो हम काम मतलब कर सब रहे हैं, बिकता है यहाँ कंस्ट्रक्शन, पे? हर चीज़ बिकती है। अब साकिब मसला ये है कि गाइडेंस नहीं होती ना, बहुत सारे खानदानी निज़ाम ऐसा है जिसके अंदर किसी ने किया ही नहीं है। अब मेमन कम्युनिटी है, वो देख रहे होते हैं जी चाचा मामा ताया सब कहीं ना कहीं छोटा बड़ा कोई ना कोई कारोबार कर रहा होता है। बहुत सारा तबका ऐसा भी है जिन्होंने सिर्फ जिंदगी में ये देखा है कि जनाब 9 to 5 नौकरी, फलाना इंजीनियर डिग्री ले लो, उसके बाद उस जगह पे नौकरी कर लेना। कॉन्सेप्ट ये है कि जी नौकरी करनी है,
डिग्री लेने के बाद यार वो कंपनीज में अप्लाई करना है, मतलब सोच ही नहीं दी जा रही कि जनाब आप छोड़ें नौकरी, आप कुछ बेचना शुरू करें, छोटा बेचें, कल वो बड़ा हो जाएगा। आप किस तरह आए इस फील्ड के अंदर, थोड़ा सा मुझे इस हवाले से बताइएगा। देखिए हमारे यहाँ पे जो होता है ना, ज़्यादातर जो नौकरी पेशा लोग हैं हाँ। वो डरते हैं कि हम नौकरी छोड़ ये देंगे। खौफ कैसे निकाला आपने, कैसे निकाला ताकि आपके फुटप्रिंट देख के शायद और लोग जो है वो थोड़ा सा हिम्मत पकड़ सकें? अली भाई, शुरू में मुश्किलात आएंगी, हाँ। और बहुत मुश्किलात आएंगी। अपने गिराने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल, बहुत अपने सारी तंज जाहिर होंगे, क्या है। कर रहे हो, डुबा दिया पैसा, कहीं डुबाएगा भी बंदा। आप छोटा कारोबार करें, अपना कारोबार करें, लोगों की बातों को आप नज़रअंदाज करें, लेकिन आप अपना कारोबार करें। अपने कारोबार में बरकत है और आपको आगे बढ़ने के चांसेस अपने कारोबार पे में आप खुद ही मेहनत करेंगे। हाँ। ठीक है, आप कहीं जॉब करेंगे तो आप दूसरे के लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छा, उसका बनेगा। अब आप लोगों ने ये ग्रुप तश्कील दिया है, इसके अंदर और क्या क्या आप फेवर दे रहे हैं लोगों को, लोगों की आसानी के लिए, कम से कम इस फील्ड के, वो भी मेरे नाज़रीन तक जो है वो बताएं। देखिए आप कह रहे हैं कम कीमत पे घर बनाएं, कैसे मुमकिन है आज इस सदी के अंदर का कम कीमत पे घर बनाना, जहाँ हर चीज़ की कॉस्ट दिन के हिसाब से बढ़ रही है? अच्छा, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। मैं आजकल के नौजवानों को ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, एक प्लेटफॉर्म मैंने शुरू किया, अल रहीम ग्रुप के नाम से, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसमें मैं नौजवानों को ये ऑप्शन दूंगा कि आप हमारे पास आएँ। हाँ। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन का, आप रियल इस्टेट का काम सीखें। हाँ, मतलब ठीक है? सिखाएंगे भी आप? आपको हम सिखाएंगे भी। आप बड़ी हमारे बात है। ऑफिस आएँ। ठीक है, DHA 5 में, DHA फेज़ 5 कमर्शियल में मेरा ऑफिस है। आप वहाँ विजिट करें। ठीक है, और आप CV वगैरह आप ड्रॉप करें, आपको सिखाएंगे, आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह मतलब चला जाता लर्निंग है। देंगे कि कहाँ क्या किस तरह चीज़ें हो सकती है मैं बेहतर। पर्सनली उनको अपनी जर्नी बताऊंगा कि किस तरह से मैं आगे बढ़ा। मेरा ताल्लुक भी मिडिल क्लास फैमिली से है। हाँ। तो मैं किस तरह आगे बढ़ा, किस तरह मेरी जर्नी है, मैं मोटिवेट करूंगा। आप आए मेरे पास। ठीक है, आपको मैं गाइड करता हूँ। आप हमारे ऑफिस को ज्वाइन करें, बाकायदा आप ऑफिस को ज्वाइन करें हमारे साथ। आपको सिखाते हैं, आपको बताते हैं कारोबार किस तरह किया जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, कि कम से कैसे कम लोगों को। मिल बांट के जो है वो काम किया जाए। अच्छा, आप थोड़ा इंटीरियर डिजाइनिंग के हवाले से मुझे जल्दी बता दो, टाइम थोड़ा सा मेरा शॉर्ट है, जी, ताकि चीज़ें जो हैं वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा चली जाए। इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर क्या क्या आप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं? अली भाई, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर हम जो टोटल वर्क है, लाइक आपके जो आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग में सोफ़ा सेट्स वगैरह हो गए, आपके पर्दे हो गए, और जो चीज़ें जो मैचिंग चीज़ें आपकी जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में होती है, बाय कलर थीम, बाय ग्राफिक, ईच एंड एवरीथिंग हम सब प्रोवाइड कर रहे हैं, और बिल्कुल लो कॉस्ट पे। बिल्कुल लो कॉस्ट बिल्कुल लो कॉस्ट पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। असल में जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो फील्ड है ना, आप देखिए, ये एक प्रोफेशनल वर्क है। हाँ। ठीक है, ये आसान नहीं होता, इसमें थिंकिंग चाहिए होती है, इसमें आपकी आपकी एक सोच चाहिए होती है कि स्किल्स चाहिए होती हैं, हाँ, बहुत सारा skills आइडियाज चाहिए होते हैं, बहुत बहुत सारे लोग के क्लाइंट को ideas मुतमईन करना बड़ा मसला होता है, क्लाइंट मुतमईन नहीं हो रहा था, ये मुतमईन नहीं हम देख होता रहे है। होते हैं अक्सर डिबेट, और अगर गलत चीज़ बना दो तो सोशल मीडिया के ऊपर फौरन जो है वो रिव्यूज आना शुरू हो जाते हैं। आखिरी कमेंट करना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे कि किस तरह चीज़ों के अंदर जो है वो बेहतरी लाई जा सकती है, कम से कम अपनी फील्ड में, या कोई और भी काम कर रहा है तो वो किस तरह बेहतरी की तरफ गामजन हो सके, क्योंकि जो इस वक्त इकोनॉमिकल इशूज़ हैं वो बड़े मुश्किल हैं, क्योंकि आधे लोग तो अब ये कहने पे मजबूर हो गए नाजरीन कि जी हम तो अब यूटिलिटी बिल्स अदा करने के लिए जो है वो कमा रहे हैं, और जो कमाई हम हासिल कर पा रहे हैं नौकरियों से ही सही, मगर वो इतनी नहीं है कि हम अपने कम से कम बिल्स भी भर सकें, और लोग परेशान हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहोगे आखिरी साकिब? मैं चाहूँगा कि नाजरीन तक जो है ये अपनी बात पहुँचाएँ आप। मैं अली भाई यही कहना चाहूँगा कि अब भी आप 9 to 5 की जॉब में गुजारा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, और अब नहीं हो इकोनॉमिकली सकता। सिचुएशन जो आप देखें वो पूरी दुनिया के अंदर ही ख़राब है। हाँ। ठीक है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, हर जगह ही जो है ना ये मामलात हैं। तो अब भी मैं यही कहूँगा कि आप अपने कारोबार की तरफ आएँ। ठीक है, आप छोटे से छोटा कारोबार शुरू करें। ठीक है, आप उसी को टाइम दें, और सबसे मेन बात, आप लोगों की बातों को नज़रअंदाज करें। लोग क्या और लगे कहते हैं, रहें अपने काम से। लगे रहें आप अपने कुछ काम भी में। बेचना है बेचो बस, कुछ भी हाँ? बेचना है बेचें आप, बहुत लोगों की शुक्रिया, बातों को बहुत नज़रअंदाज शुक्रिया। करें। अल रहीम ग्रुप के CEO थे। मैं अक्सर बात कर रहा होता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मंथली वीकली बेसिस पे किसी एक नौजवान से आपकी मुलाकात कराऊँ जो IT में कुछ कर रहा हो, मैं किसी एक नौजवान से बात कराऊँ जो पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान की बात कर रहा हो, और इसके ऊपर जो है काम कर रहा हो, न्यू आइडियाज़ हैं, मगर वो मार्केट नहीं हो पा रहे होते, मसाइल होते हैं, और सिर्फ यही वजह है
कि जब वो मार्केट नहीं हो पा रहे होते तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। बहुत सारे न्यू आइडियाज़ के साथ बहुत सारे नौजवान जो हैं वो काम कर रहे हैं। आप हमारे सोशल मीडिया पर जो है वो राब्ता कर सकते हैं अगर आपके पास भी बेहतर अंदाज में कोई एक ऐसा आइडिया है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उस हवाले से हम कम से कम मिलकर एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ जो है अपनी जो मंजिल है उसके ऊपर कदम है वो हम मिलकर जो है बढ़ा सकते हैं। कुछ बेहतरी शायद हम सब मिलकर कर सके। नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मगर साथ जुड़े रहिएगा। ताजिर बिरादरी पूरे मुल्क में एहतजाज करने जा रही है। एक अहम जो बैठक है वो हुई है, उसके ऊपर फिर बात करेंगे।